पसंद हरगिज नहीं चौधरी साहब किस तरह टैकल करेंगे आवाम दे मुश्तिल जज्बात ने ਜਿਹੜੇ ਤਨ में दसे कि जलसे जुलूस निकलना शुरू हो गए ने एक पासे होंगे एक पासे अमेरिका होएगा हुकूमत की करेगी मैं इसको ऐसे नहीं देखता मैं ये देखता हूँ कि कुछ हैं लोग कुछ गिरोह जो हर कौमी मामले पर सियासत करते हैं उनका अपना कोई मंशूर नहीं उनका मंशूर है शोर उनका मंशूर है इंतशार तो वो तो हर मामले पे इस्तेमाल करते हैं लेकिन जैसे साईं ने कहा कि कुछ चीज़ों को गौर से भी देखना चाहिए जज्बात में नहीं आना चाहिए देखना चाहिए हमारे मुल्क के मफाद में होगा क्या हमें क्या फैसले करने हैं बैन-अ-क़वामी कानून है उनका एहतराम करना होगा बैन-अ-क़वामी मुआहदे उनका एहतराम करना होगा लेकिन कुछ लोग सियासी चर्द हर इशू पर एक चीज़ बना लेते हैं जिसको कई रंग देते हैं मैं अभी उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता कई रंग दे देते हैं जिन रंगों की वजह से पूरे पाकिस्तान के माशरे में भौचाल आ जाता है मेरा ख्याल है मोहब्बे वतन लोगों को ज़रा गौर फिक्र करना चाहिए हादसा हुआ है ये सच है हादसे पर रिएक्शन है हमारा जज्बाती शहरियों का और मुल्क के पाकिस्तानियों का ये भी ठीक है निबड़ना कैसा चाहिए वो ऐसा एक तो कानून है हमारा दूसरा बैन-अ-क़वामी मुआहदे हैं हमारे मुल्क की मफाद है सबों को देखना चाहिए इन चीज़ों को और फिर उनसे बात की जाए अपने शहरियों के मफाद में हक में लेकिन बावकार के साथ बातचीत होनी चाहिए मैंने अभी इसी केस के दौरान कई सुना है कई मुल्कों के साथ ऐसे उनके मामला हुए हैं उन्होंने बड़े उसी अंदाज से निपटे हैं कुछ लोगों ने इनके फैसले माने कुछ लोगों ने नहीं माने बिलाखिर उनको ही मानने लिबिया का केस हमारे सामने बार बार आ जाता है कि जब वो अमेरिकन शहरी वहाँ मामला उन्होंने कहा ये नहीं है बिलाखिर लिबिया को तस्लीम करना पड़ा कि वो हमारा मामला था कसूरवार उसके बाद तो हमें भी देखना चाहिए हम किस किस्म की रियासत हैं कितना हम प्रेशर बर्दाश्त करते हैं कई हमें मसले दरपेश हैं पूरी कौम को जिनमें से निकलने के लिए हमें दोस्तों की ज़रूरत होती है एक वाक़या हो गया है उसको कानून के मुताबिक निपटना चाहिए कौमी वक़ार के साथ निपटना चाहिए लेकिन उसको इसमें बैन-अ-क़वामी मुआहदों को भी मद्देनज़र रखा जाएगा हमें हर चीज़ पर हर कौमी इशू पर अपने मफाद और गिरोही के मफादात की खातिर सियासत नहीं करनी चाहिए कुछ फैसले मुल्क की वक़ार में भी मफाद में भी करने चाहिए चौधरी साहब मुल्क की वक़ार दे हवाले नाल फैसले होने चाहिए और जो मुल्क के मफाद च बैन-अ-क़वामी जिहड़े मुआहदे ने उन्हां दा एहतराम करना चाहिए ये सारियां गल्लां ते ठीक ने तुसीं कहा कि इस तो हट के भी इस मुआहदे के तहत भी असी अमरीका नाल गल कर सकते हैं दूसरा की होर पॉइंट हो सकता है अगर पोलिटिकल डायलॉग नहीं हो रहा तो इस मामला को किस तरह देख सकते जिस तरह मैं कहा कि आफिया सदीकी पाकिस्तानी शहरी क्या कोई ऐसा कानून है हवा लगी दा कि ਉਹਦੇ खिलाफ असी पाकिस्तान अगर ਉਹਦੇ खिलाफ हेयरिंग होती मुकदमे की समात पाकिस्तान होती तो अमरीका तो नहीं मन्निया ने कहा जी असी उसे ही करनी है तो की पोजीशन होएगी सफारती हवाले दे नाल जी हाँ जिवें तुसीं कहा कि आफिया सदीकी का भी जिक्र आंदा रहा और मैं एक दो लोगों नाल गल कीती है ਉਹਦੇ बेसिकली बुनियादी तौर पर कहने झगड़ा है कि आफिया सदीकी को शायद अमरीकी शहरीयत है गालबन इस वजह तो हालांकि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक एक्सट्राडिशन ट्रीटी है वे जिहदे तहत कि असीं मुजरमां दा तबादला कर सकते हैं जिहड़े दो कोर्स होण वो इस सेंस विच कहने मुश्किल लेकिन अगर कोई रास्ता निकल आए तो यह तो बेस्ट तरीका होगा ना अमरीका नूं डबल फायदा पाकिस्तान नूं भी डबल फायदा अमरीका का बंदा वापस चला गया अमरीका के खिलाफ जिहड़ा डॉक्टर आफिया सदीकी की वजह से उत्ते पब्लिक सेंटीमेंट है वो ठंडा हो गया तो अगर कोई मेरा ख्याल है अगर इहदे वास्ते थोड़ा बहुत उन्होंने अपने कानून नूं अगे पीछे करना पे तो उन्होंने वास्ते सोचना चाहिए एक बड़ा अच्छा सलूशन हो सकता है इस मसले का लेकिन असल देखो जी चांदियो साहब जी गल है वो बुनियादी तौर पर ठीक है कि जदों तुसीं दूसरे मुल्कों नाल डील करते हो तो तुहानूं अपने कौमी मफादात जज्बात तो हर एक इंसान के होंदे ने लेकिन जो इंसान मुल्कों के मफादात होंदे ना वो मेरा ख्याल है जज्बात तो ज़्यादा उन्होंने अहमियत देनी चाहिए आखिर चाह के और उस सेंस मैं बिल्कुल एग्री करना कि असी इंटरनेशनल जो कानून है बैन-अ-क़वामी कानून है ट्रीटीज असी कीतियां दियां ने जिते सारी दुनिया अमल करती आई है इन्ने सालों तो करती आई है जिहदे मर्डर केस होए ने और लोगों को फिर भी वापस भेजा गया है उस ते भी सानू थोड़ा जिहा हुकूमत नूं या जो भी साडे इदारे ने पब्लिक नूं थोड़ा जिहा इस पासे भी दसना चाहिए है कि यह भी एक आउटकम हो सकता है यह ना हो कि असीं पब्लिक नूं एक पासे लै जाइए कि जी असीं ते कर देंगे वो कर देंगे बाद जदों असीं कोई किसी किस्म का भी समझौता करिए यह लगे कि जी असीं फिर अमरीका के अगे घुटने टेक दिते ने अच्छा अब्दुल जी कि वियाना कन्वेंशन बार बार चूंकि सारा केस ਉਹਦੇ गिरद घूमता है ये तो फिर वियाना कन्वेंशन की मतलब किल टू द लाइसेंस से कत्ल करो बस ठीक है जो मर्जी करो ਉਹਦੇ कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है मतलब वो ट्रीटी ठीक है अपनी जगह पर तुसीं मुआहदा
ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ 192 ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਚੁਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਚਾਰਜ ਲੱਗਿਆ ਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 1-2 ਕੇਸ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਰਜੀਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਲਾਮ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬੁਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਤਸਨਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਜੀ ਟਰਾਇਲ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੀਏ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਨੋਟ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਫਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਰੇਮਨ ਡੇਵਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਰੇਮਨ ਡੇਵਿਸ ਨੂੰ ਦਿਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਸਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡਿਟਰਮਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਰਤੀ ਸਤਹ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾए कि भाई साढ़े पब्लिक सेंटीमेंट्स ने अकाउंट में इतनी कोशिश करनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो शनाख्त की आ रही है ना, जहाँ भी अब हमारे मुल्क का कानून इस किस्म का है, एक जुर्म हुआ है, वो सिस्टम हमारा इस किस्म का है, वो फौरी तौर पे अदालत में चला गया है, फिर उस पर जितने जज्बात हुए अदालत ने नोटिस लिया है, उसका सारे मामलात को खुद अपने कंट्रोल में ले लिया गया। तो हमारा सिस्टम इस किस्म का है कि जब वहाँ चीज़ें पहुँच जाती तो हम तो राय जनी भी नहीं कर सकते। ये और मुल्क नहीं है, हमारा पाकिस्तान है, इसमें मेरी जान के मुतालिक कोई बात आ जाए राय जनी नहीं हो सकती। तो इसलिए तो हम बताते हैं कि लेकिन जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है, जहाँ रियासत की जिम्मेदारी है, जहाँ रियासत के एक महकमे खारजा का ताल्लुक है, तो उसको भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होगी। और वो जब उसको तलब करेंगे, जब वो बताएंगे कि बताएं इनकी हैसियत क्या है, बताइए मुतज़ाद बयानात क्यों हैं, बताएं। अब जब वो भी सामने आ जाएंगे, अमेरिका का भी एक वाज़ेह मौक़िफ़ अब तो आ रहा है, आस्ते आस्ते सारी चीज़ें आएंगी, मेरे ख्याल में कोई बेहतर सूरत निकलेगी। एक पाकिस्तानी दी हैसियत नाल किस तरह सोचते हो कि रेमंड डेविस के खिलाफ की कार्रवाई होनी चाहिए, इत्थे होना चाहिए, अमरीका जाना चाहिए, किस तरह सोचते हो? मैं इस ख़ास केस की बात में नहीं कर रहा, वैसे जनरली मेरा ये अपना ख्याल है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तियार बावकार मुल्क है। पाकिस्तानी कौम एक बड़ी गैरतमंद कौम है और जज्बाती कौम भी है, उसका भी अपना एक मसला है। सारे मामलात हमारे वकार को देख कर ही तय करने चाहिए। हम अगर दूसरे खुद मुख्तियार मुल्कों का एहतराम करते हैं तो पाकिस्तान की सरहदों का, पाकिस्तान के वकार का, पाकिस्तान की खुद मुख्तियारी का भी कितना ही बड़ा मुल्क क्यों ना उसको एहतराम करना होगा। कौमी खुद मुख्तारी, सालमियत और साडा कौमी वकार इस चीज़ का मुतालबा करता है कि असी अपने फैसले जड़े ने उस सतह ते करिए जड़े कि हुकूमती सतह ने। तानू किसी जगह ते हुकूमत की इन्वॉल्वमेंट नज़र आई है इस मामले के उत्ते कि अमरीका दे, बल्कि यह सुनने आया कि अमरीका वालों टेलीफोन आए ने, स्टेट ऑफिस तो टेलीफोन आए ने। तुम समझते हो कि टेलीफोन आए ने और यह मामला जड़ा है वो इस तरह सोल्यूशन निकल आएगा जो कोर्ट फैसला करेगी? जी, मेरा ख्याल है कि एक तो देखना चाहिए कि